उसका नाम है एग्जॉर्सिन ऑफ एमिली रोज, और ये केस जिस लड़की का है ना उसका नाम है एनिलिसे मिशेल। अच्छा। ये जर्मनी में रहने वाली लड़की थी और बहुत नॉर्मल कहानी है इसकी, बट इसके साथ जो हुआ ना भाई, सुन के मतलब रूह कांप जाएगी। बताओ भाई। 16 साल की एज तक सब कुछ ठीक था भाई, एकदम नॉर्मल घर में सब चल रहा था, पूजा पाठ वगैरह घर वाले बहुत करते थे, कैथोलिक फैमिली थी, धर्म को बहुत मानते थे भाई, फुल पॉजिटिव माहौल था। 16 साल जैसे इस लड़की ने क्रॉस किए भाई, उसके बाद इसके बिहेवियर में इतने सडन चेंजेस आए, घर वाले समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। बैठी रहती एक जगह, दीवारों को घूरती रहती, और लकड़ी के घर तो वही अपने नाखून से लकड़ी को कुरेदती रहती थी भाई, उसकी पूरी उंगलियां खराब हो जाती थी, उसको दर्द का एहसास नहीं होता था। पड़ी रहती थी एक जगह और रात को सो नहीं पाती थी। वो हमेशा माँ बाप को ये बोलती थी कि मेरी, जैसे ही मेरी नींद लगती है कोई ऐसा लगता है छाती पे आकर बैठ गया है। तो घर वालों को लगा भाई पता नहीं ऐसा क्या हो गया, पहले कभी फैमिली में ऐसा हुआ नहीं था, तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने वही बता दिया कि डर है बच्ची को, कुछ नहीं है, ऐसा करके भाई उसका 5 साल इलाज चला। अच्छा। और 5 साल इलाज चलते चलते कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। एक बार क्या हुआ, ये इस पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, आप सर्च करोगे ना, उस लड़की की रियल लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई, पूरी चीज़ें एग्जैक्ट बताई हैं। मैं बताता हूँ आपको कि लड़की बैठी हुई थी अपने रूम में, और वर्जिन मैरी की मूर्ति रखते थे वो लोग घर में, तो उसको देख रही थी देख रही थी देख रही थी, तो माँ आई कि भाई क्या देख रही है, तो वो जैसी लड़की पलटी, उसकी आंखें पूरी ब्लैक। ये उसकी माँ ने खुद बताया है, स्टेटमेंट दिया है कि हमारी लड़की की आंखें पूरी ब्लैक थी, जस्ट बिल्कुल डीमन की तरह। तो भाई ये वो दिन था कि उनके घर वालों को समझ में आ गया कि कोई बीमारी नहीं है, कुछ और बात है, तो भाई ये ले गए चर्च में। अब वहाँ चर्च वालों ने मना कर दिया भाई कि हम एग्जॉर्सिज्म वगैरह नहीं करेंगे। उसके दो रीज़न थे, क्या चल रहा था कि लोगों में मतलब बहुत फैशन सा आ गया था उस टाइम के एग्जॉर्सिज्म करवाने का, तो लोग हर कोई क्या कर रहा था कि भाई कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हुई तो भाई पहुंच जाते थे एग्जॉर्सिज्म कर दो, उस टाइम फिल्में वगैरह भी आ रही थी बहुत, हम्म। तो लोगों को बड़ा चस्का चढ़ा हुआ था। तो चर्च वाले बोल रहे थे तुमने तो धर्म का मजाक बना दिया, मना कर दिया, भगा दिया कि तुम डॉक्टर को दिखाओ। फिर भी भाई रिक्वेस्ट करी उनसे कि नहीं नहीं, आप प्लीज़ एक बार देख लो हमारी लड़की को, हालत बहुत बिगड़ रही है भाई। वो लड़की चर्च के अंदर आती ही नहीं थी, उसको ले ही नहीं जा पाते थे, उसको खींच खींच के ले आते थे, वो खिंचती नहीं थी लोगों से, जबकि उसकी एज होगी करीब 20 साल की। उस जहाँ जब तक ये घटनाएं चल रही थी, उससे पूछते थे कि क्यों नहीं जाती, तो बोलते कि मैं चर्च की ज़मीन पर मेरे पैर जलते हैं। अच्छा। ओ। तो भाई अब घर वाले ले नहीं आ पा रहे, तो फिर उन्होंने एक जूनियर फादर जो रहते हैं उसको बोला कि यार एक बार आप घर आ जाओ। देख देख के चले आओ, क्योंकि ये जो मेन फादर हैं वो तो इलाज कर ही नहीं रहे हैं, एग्जॉर्सिज्म नहीं कर रहे हैं। तो वो आया, एस्ट्रो नाम था उसका भाई, वो आया जब, तो उसने देखा कि फर्श पर पड़ी हुई है, ऐसी बेसुध सी, कुछ नहीं खाया, इसके दांत वूंत पूरे सड़ गए, पूरा चेहरा एकदम अजीब सा हो गया। 5 साल हो गए थे भाई, उसने बिल्कुल, उसकी लाइफ खराब हो चुकी थी, वो उसको देख के खड़ी हो गई। खड़ी होकर उसने खड़े खड़े भाई उसी के सामने पेशाब कर दी। उसके ओ। माँ बाप भी थे, और वो जो एस्ट्रो करके बंदा आया था भाई, वो देख के रह गया। और उसके बाद उस लड़की ने क्या किया कि फर्श पे लेटी और अपना ही पेशाब पीने लग गया एस्ट्रो के सामने देख देख के, मतलब वो क्या आई बात कर रहे कांटेक्ट हो। एस्ट्रो से कर रही थी और पेशाब पी रही थी अपना। अब घर वालों की हिम्मत नहीं हुई भाई कि मतलब उसको पकड़ के वहां से हटा दे कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है, तो वो बंदा समझ गया भाई खतरनाक स्थिति है। फिर घर वालों से बात की कि ये सब क्या है। घर वालों ने बताया कि ये क्या करती है भाई, रात को घूमती है, इसने सोना बंद कर दिया है, मतलब ये बिल्कुल नहीं सोती है, इसकी हालत बिगड़ रही है। और कोई भी कीड़ा मकोड़ा मकड़ी छिपकली कुछ भी दिखता है घर में, वही पकड़ के जिंदा खा जाती है। अरे। मतलब यही खा के जिंदा है वो, उसने खाना पीना छोड़ दिया, और वो बोलती है कि मतलब मेरे अंदर का शैतान मुझे खाने नहीं दे रहा। तो भाई ये सब देख के तो समझ गया भाई कि मतलब ये डेमोनिक पोजीशन का ओरिजिनल केस है। फिर उसने बताया अपने सीनियर्स को, 2 लोग थे, वो लोग आए भाई, तो उन्होंने बोला कि एग्जॉर्सिम करना पड़ेगा, लेकिन हम पूरी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, हम वीडियो भी बनाएंगे एग्जॉर्सिम के और ऑडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, प्रूफ रहे हमारे पास। और इस बार मेन फादर आए हैं जो चर्च मेन के फादर फादर आए हैं। थे भाई करने के लिए, क्योंकि ये छोटे मोटे के बस की बात नहीं थी ये जो चल रहा था। और वो जब उसका एग्जॉर्सिम करने लगे तो उन्होंने स्टार्टिंग में भाई उसकी ऑडियो जो रिकॉर्ड करी थी वो आज भी अवेलेबल है।
उस लड़की के अंदर से 6 लोग बोल रहे थे एक साथ। क्या बात कर रहे हो? अभी भी है यूट्यूब पर, आप सर्च। आपने सुनी है? हाँ मैंने सुनी है ना। 6 लोग एक साथ बोला, 6 आत्माएं थी उसके अंदर। उसने बताया एग्जॉर्सिज्म के दौरान कि हम आए हैं नरक से और इसको ले जाने के लिए आए हैं। 6 ने अपना नाम बताया और वो प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है भाई सब जगह, ओरिजिनल। मतलब आदमी औरत जो भी है, हाँ मिक्स आवाज आ रही है मिक्स मुंह आवाज, 6 लोग 6 नाम के साथ कि हम ये हैं। चैलेंज था उसको फादर को कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, लड़की तो जाएगी हमारे साथ, हम से। रोक के दिखा दो इसको। इसको दिखा दो। भाई उन लोगों ने पूरी जी जान लगा दी अपनी। लड़की की हालत हो गई खराब। आप समझो उस लड़की के करीब 3 साल तक एग्जॉर्सिज्म चलते रहे, 67 बार। इतिहास रहा है, कभी एक एग्जॉर्सिज्म भी बहुत पेनफुल होता है। ऐसा नहीं होता कि बस लेटा के भाई झाड़ आप बता सकते हो कि क्रिश्चियन एग्जॉर्सिज्म में करते क्या है वो? होली वाटर डाल होली वाटर तो सबसे पहले डालते हैं, उसके अलावा ये लोग अपने मंत्रों वगैरह का उच्चारण करते हैं। इससे क्या होता है, अंदर की जो आत्मा होती है वो जिस शरीर में मौजूद है उसको पेन पहुंचाती है। ओके। जब जो फादर होते हैं वो जो आत्मा को आदेश देते हैं जीसस की तरफ से कि बाहर आओ, तो वो आत्मा शरीर नहीं छोड़ना चाहती, तो वो क्या करती है, जिस शरीर के अंदर मौजूद है उसको इतना पेन देती है, उसकी अंदर से बोन्स तोड़ती है, शरीर के ऐसे ऐसे मूवमेंट होते हैं ताकि जो घर वाले हैं उनका दिल पिघल जाए कि नहीं 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 नहीं, रोक दो, हमारा ये जो है जो भी रिलेटिव है ये लड़की मर जाएगी। मतलब वो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है एक एग्जॉर्सिज्म। तो उस लड़की के साथ 67 बार एग्जॉर्सिज्म हुए, 67 बार। आज तक कभी किसी के साथ नहीं होंगे। मतलब हिस्ट्री रही है एग्जॉर्सिज्म की कि आज तक किसी भी इंसान ने 67 एग्जॉर्सिज्म नहीं झेल पाया है। जनरली क्या होता है, एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस इतनी पेनफुल होती है ना, वो जो भी आत्मा शरीर में रहती है वो इंसान को इतना तड़पाती है कि 2-3 एग्जॉर्सिज्म के बाद वो निपट जाता है। ये लड़की 67 एग्जॉर्सिज्म तक इसने संघर्ष किया, लड़ाई की, और एट लास्ट फिर इसके शब्द ये थे, शैतान इसको नहीं ले जा पाया। इसने खुद बोला फादर से कि अब मैं थक चुकी हूँ। क्योंकि क्या हुआ कि ये पूरे इस प्रोसेस के दौरान उसने खाना पीना बंद कर दिया था। उसका वजन 30 किलो रह गया था। अच्छा। मतलब 5-6 साल के बच्चे का वजन होता है 30 किलो, 28 से 30 किलो के आसपास। और वो अच्छी खासी अडल्ट लड़की थी, 21-22 साल तक आते आते उसका वजन 30 किलो रह गया था। वो हड्डियों का कंकाल बन चुकी थी। और मतलब पहले की बिफोर और आफ्टर की फोटो आप देखोगे ना, उसकी रियल फोटो, आप यकीन नहीं कर पाओगे। कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। और लाइव में ऐसा कुछ नहीं, जैसे आपने तो मूवी भी देखी और सब पूरी रिसर्च करी है, फादर वगैरह को जैसे हम मूवी में देखते हैं कि भाई उनको भी ठेस पहुंचती है, उनका भी नुकसान होता है, ऐसा भी कुछ हुआ है? उनकी जान को कभी कभी खतरा हो जाता है, क्योंकि भाई आप एक डेमोनिक एंटिटी से लड़ाई लड़ रहे हो किसी और के लिए। तो क्या होता है कि जब बात बिगड़ने लगती है तो क्या, ये जो भी स्पिरिट रहती है वो कभी कभी फादर के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करती है। बट ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अगेन वही पावरफुल ऑरा रहता है फादर्स का, क्योंकि वो रिचुअल्स वो वही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं अच्छी वाली। तो इतना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो चर्च में ही रहते हैं भाई, और जो जिसके अंदर डेविल होता है वो चर्च में उसके पैर जलने लगते हैं। तो वो हमेशा गले में क्रॉस पहने रहते हैं, होली वाटर उनके हाथ में रहता है, तो वो इतने सॉफ्ट टारगेट नहीं होते। परेशान करने की कोशिश करती है, डराना, चीज़ें हिलाना, या फिर कुछ भी किसी घटना होना, ताकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो। जहां आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, आप वीक पड़ जाते हो। बट भाई मतलब ऐसा कुछ रिवील हुआ था या बताया था कि उसी बच्ची को क्यों टैप किया था उन्होंने? इसका कोई रीज़न या ऐसा कुछ वो पता नहीं चला है। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, आर्टिकल्स इसके ऊपर है या जो भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह है, कि आखिर क्यों यही लड़की टारगेट हुई थी। मतलब स्पेसिफिक टारगेट यही क्यों थी, क्योंकि 16 साल की एज तक तो सब कुछ ठीक था, और इनके घर का या इनके परिवार का भी ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जिसका ये जो 6 आत्माएं बता रहे थे इनसे कोई हाँ। रिलेशन हो। हम्म। ये एक रैंडम केस था। ठीक है। यहाँ पर इस केस के 2 पहलू हैं, है ना। एक तो अ, जो भुगतता है भाई वही जानता है। कोई भी बैठकर कमेंट्री नहीं कर सकता कि भाई ये सच में हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि जो सह रहा है, उस लड़की ने खाना पीना छोड़कर अपनी अपनी बॉडी खुद से छोड़ दी थी कि भाई लड़ाई में नहीं लड़ सकती, अब ख़त्म करो ये सब, और फिर फाइनली वो चली गई थी, है ना।